नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शीतलहर की चपेट में हिमाचल, मैदानी जिले ऊना सहित 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज। न्यूनतम तापमान में गिरावट से हिमाचल प्रदेश के मैदानी व पर्वतीय कई क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। मैदानी जिले ऊना समेत राज्य के 16 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि कुछ स्थानों पर यह सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह शाम ठंडक बढ़ गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुपवी मेला भर्तियों को वितरित की सुख सम्मान निधि योजना की राशि। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला जिले के कुपवी में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए की राशि महिलाओं को वितरित की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास भी किया। सीएम सुक्खू स्थानीय लोगों के घर में रहकर ही रात बिताएंगे। शनिवार सुबह कुपवी से जिला कांगड़ा के इंदौरा महोत्सव के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश के विकास के लिए उठाई ये मांगे। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क निधि के तहत राज्य को 350 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। विक्रमादित्य ने कहा कि केंद्रीय सड़क निधि के तहत स्वीकृत राशि राज्य में सड़क कनेक्टिविटी को सुधारने और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही मंत्री ने पर्यावरण को वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से रोपवे परियोजनाओं को वन स्वीकृतियों से छूट देने के लिए प्रदान की गई सहमति के लिए भी आभार व्यक्त किया। होम स्टे नीति को मंजूरी, 13 नगर पंचायत बनेगी, गेस्ट शिक्षक रखेंगे, जाने 20 बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई अहम फैसले किए गए हैं। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले 2 वर्षों में विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में उनके अटूट समर्थन के लिए प्रदेश के लोगों और कांग्रेस हाईकमान का आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर में आयोजित 2 साल के समारोह के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और सरकारी विभागों को भी धन्यवाद दिया। मंत्रिमंडल ने 13 पंचायतों का दर्जा बढ़ाकर नगर पंचायत किया गया है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के समेज व रामपुर, कुल्लू जिले के जाओ, बागीपुल, निरमंड और मंडी जिले के टिक्कम, थालू कोट सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को विशेष राहत पैकेज देने का निर्णय लिया। इस पैकेज के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह प्रभावित परिवारों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में घटी बच्चों की संख्या, इस साल 54,000 कम दाखिले, रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के सरकारी दावों के बीच सरकारी स्कूलों में हर साल दाखिलों में गिरावट जारी है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पिछले साल के मुकाबले 54,000 कम दाखिले हुए हैं। प्री प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के दाखिलों की यूडाइस प्लस रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन 4.80 लाख था। इस बार 54,000 घटकर नामांकन 4.26 लाख पहुंच गया है। प्री प्राइमरी में 71,000, पहली से 5वीं तक 2.36, छठी से 8वीं कक्षा तक 1.90 लाख दाखिले हुए हैं। जनवरी की ग्राम सभा में 1500 रुपए के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी, जाने पूरा मामला। जनवरी 2025 में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में 1500 रुपए की योजना के आवेदनों का सत्यापन करवाने की तैयारी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी ग्राम सभा की बैठक के लिए एजेंडा बनाने में जुट गए हैं। प्रदेश में अभी तक 28,000 महिलाओं को महिला सम्मान निधि के 1500 रुपए जारी हो चुके हैं। 1100 रुपए की सामाजिक पेंशन लेने वाली 2.45 लाख महिलाओं की राशि बढ़कर 1500 रुपए कर दी गई है। 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की 788.784 महिलाओं ने योजना में आवेदन किए हुए हैं। आवेदनों की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
हिमाचल माइनिंग एरिया प्रभावित क्षेत्रों का बढ़ा दायरा, हजारों लोग होंगे लाभान्वित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल में माइनिंग प्रभावित एरिया के दायरे को बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब हिमाचल में जिस क्षेत्र में माइनिंग होगी वहां से 15 किलोमीटर तक के एरिया को प्रभावित माना जाएगा। पहले ये एरिया 5 किलोमीटर था। इन क्षेत्रों में सरकार DMF फंड से लोगों को पीने के पानी, सिंचाई योजना और अन्य विकास कार्यों में खर्च करेगी। 70% बजट इन क्षेत्र में खर्च होगा। इससे हजारों लोग लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार ने इन जिले में DMF कमेटी गठित की है। उपायुक्त इसका अध्यक्ष है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों के विधायक इसके सदस्य हैं। केंद्र सरकार की ओर से हर साल इसमें 150 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन यानी कि DMF ट्रस्ट नियम 2016 में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्पष्ट समीकरण शामिल है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल के सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा ऐसे क्षेत्र है जहां माइनिंग होती है। निशुल्क कोचिंग बीच में छोड़ी तो लौटाना होगा स्टाइफंड, अभ्यर्थियों को देना होगा शपथ पत्र। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में निशुल्क कोचिंग को अगर बिना मंजूरी बीच में छोड़ा तो अभ्यर्थी को उसे दिया स्टाइफंड लौटाना होगा। यूपीएससी की निशुल्क कोचिंग प्राप्त करने से पहले अभ्यर्थियों को शपथ पत्र भी देना होगा। इसमें उन्हें कोर्स को बीच में न छोड़ने की वजह बतानी होगी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय की ओर से 125 अभ्यर्थियों को यूपीएससी की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी।